क्या आपने कभी हन्निबल डायरेक्टिव के बारे में सुना है? एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनते ही खुफिया एजेंसियों की साजिशें, सीक्रेट योजनाएं और दुनिया भर के सबसे खतरनाक प्लानिंग का ये संकेत देते हैं। लेकिन आखिर ये है क्या? हन्निबल डायरेक्टिव को पहली बार साल 1986 में लागू किया गया था। ये एक अत्यधिक गोपनीय और विवादास्पद सैन्य नीति है। इसका उद्देश्य अपने सैनिकों को दुश्मन के हाथ में जाने से छुड़ाना और उन्हें पकड़े जाने से रोकने के लिए लागू किया जाता है। इस निर्देश के तहत अगर आईडीएफ का कोई भी सैनिक पकड़ा जाता है या पकड़े जाने का खतरा होता है तो सेना अत्यधिक कार्रवाई कर सकती है, जिसमें हवाई हमले, तोपखाने की गोलीबारी या दूसरे सैन्य तरीके भी शामिल हैं, उसमें चाहे उस सैनिक की जान ही क्यों न चली जाए। इसका प्राथमिक मकसद ये होता है कि इजरायली सैनिकों को जिंदा पकड़े जाने से रोका जा सके। इजराइल के लिए अपने सैनिकों को दुश्मन के हाथ में जाना एक बड़ी राजनीतिक कमजोरी माना जाता है, क्योंकि दुश्मन उन्हें फिरौती देते हैं या राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल का कहना है कि हन्निबल डायरेक्टिव ये जरूरी है क्योंकि इस तरीके से बंधक स्थिति में दुश्मन के साथ बातचीत की जरूरत पड़ती है, जो कभी कभी इजराइल के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है या ये खतरनाक भी साबित हो सकता है इजराइल के लिए। जब किसी सैनिक को पकड़े जाने का खतरा होता है तो उसके पास की इकाइयों को उच्च तीव्रता से हमले करने का आदेश दिया जाता है। इस हमले में फोकस तो दुश्मन होता है, लेकिन अतिरिक्त क्षति भी हो सकती है, जिससे आसपास के लोगों और सैनिकों की भी जान जा सकती है। ये नीति इजराइल के लिए एक रक्षात्मक रणनीति के रूप में काम करती है, जिससे दुश्मन को बंधक या राजनीतिक उपकरण के रूप में अपने सैनिकों का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। साल 2014 में गाजा संघर्ष के दौरान हन्निबल डायरेक्टिव को काफ़ी ज़्यादा लाइफलाइन मिली थी। जब एक इजरायली सैनिक को पकड़े जाने का खतरा था, तभी आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले और तोपखाने से फायरिंग शुरू कर दी और हन्निबल डायरेक्टिव को सक्रिय कर दिया, जिसकी वजह से सैनिक की तो मौत हो गई, लेकिन दुश्मन के हाथ में पकड़े जाने से वो बच गया। ये घटना बहुत ज़्यादा विवादास्पद रही क्योंकि इसके कारण एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। हन्निबल डायरेक्टिव को इजराइल के अंदर और बाहर दोनों जगह गंभीर नज़रों से देखा जाता है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये नीति सैनिकों के जीवन की सुरक्षा के विपरीत काम करती है। नैतिक आधार पर भी इसका लोग विरोध करते हैं। इसका विरोध इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें नागरिक और गैर लड़ाके भी पीड़ित बन जाते हैं। इजराइल का यह कहना है कि हन्निबल डायरेक्टिव को इसलिए लागू किया गया है क्योंकि बंधकों के साथ बातचीत करना एक बड़ा राजनीतिक जोखिम है, जो कि इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। आईडीएफ के सैनिकों को यह परीक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार चरम स्थिति में हन्निबल डायरेक्टिव के अनुसार काम करना है, ताकि दुश्मन बलों को अपने सैनिकों को पकड़े जाने से रोका जा सके। हन्निबल डायरेक्टिव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल की काफ़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये नीति मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है और इसका इस्तेमाल नागरिकों के खिलाफ हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये एक कठोर प्रक्रिया है जिसमें सैनिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्या आपको इस रणनीति के बारे में पहले से नॉलेज थी? अपने कमेंट से जरूर बताइए।